सो इमेजिन करिए दो फ्रेंड्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। दोनों ने कुछ शेयर्स परचेज किया। मिस्टर ए ने परचेज किया 10 शेयर, जबकि मिस्टर बी ने परचेज किया 100 शेयर्स। ठीक है, तो याद रखिए साल के एंड में कंपनी उन्हें डिविडेंड कुछ प्रोवाइड करता है, कुछ पैसा प्रोवाइड करता है। अब ये समझना है किसको कितना मिलेगा। तो एक को ज्यादा पैसा मिल रहा, एक को बहुत कम मिल रहा, क्यों ऐसा हो रहा, इसी सीक्रेट को आज हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सीखा था डिविडेंड निकालना। तो चलिए बताइए डिविडेंड किसके ऊपर कैलकुलेट होता है। सोचिए, फेस वैल्यू पे होता है। तो ये जरूरी नहीं कि सबके पास इक्वल शेयर्स हो, किसी के पास कम शेयर्स होता है, किसी के पास ज्यादा शेयर्स हो सकता है। अगर किसी के पास ज्यादा शेयर्स है किसी कंपनी का, तो कितना उसे पैसा मिलेगा। कंपनी तो उसे हर एक शेयर पे डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, तो कितना मिलने वाला है उस पर्सन को जो इतना सारा शेयर्स को होल्ड करता है। देखते हैं। मैंने खरीदा एक शेयर, मुझे 10 रुपया मिल रहा है, तो 10 शेयर में कितना मिलेगा सर? 100 मिलेगा। तो क्या बन रहा है, कितना शेयर्स मैंने परचेज किया और एक शेयर पे कितना डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया। तो मुझे फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से, इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई डिविडेंड पर शेयर। याद करने का कुछ नहीं, कुछ याद नहीं करना, कुछ बैड नहीं करना, समझना है। याद रखिए, बात को समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक शेयर पर अगर आपको 20 मिल रहा है, तो 20 शेयर्स पे कितना मिलेगा सोच के बताइए। तो आंसर होगा आपका 400 रुपीज मिलेगा। ये तो समझ में आ रहा है आपको किस तरह एक कैलकुलेशन चल रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है, देखिए क्या बोल रहा है। अ पर्सन इज हैविंग 40 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? 4040। ठीक है, ऑफ 100 रुपीज। इसका मतलब क्या बोलने का, 100 रुपया का 40 शेयर है, 100 रुपया का 40 शेयर है, 100 रुपये का 40 शेयर। तो 100 इज अ फेस वैल्यू और यू कैन से नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, एंड अ डिविडेंड ऑफ 10%, मतलब एक शेयर के ऊपर कंपनी बोला 10% में दे दूंगा भैया, एक शेयर के ऊपर 10% दे दूंगा भैया। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? टोटल इनकम मुझे निकालना है। ठीक है, एंड डिविडेंड पर शेयर। चलिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। तो उस तरह निकाल लेते हैं। चलिए, सो हर एक शेयर के ऊपर मुझे 10 रुपीज मिलेगा। तो मैंने कितना शेयर परचेज किया? सर आपने तो 40 शेयर परचेज किया, तो कितना मिल गया मुझे? निकाल देते हैं फॉर्मूला से। तो मुझे ये समझ में आ गया, मेरे को 400 रुपया मिलने वाला है। मेरे घर पर 400 रुपया होगा। अब तो पार्टी होने वाला है। 400 रुपया। इसीलिए रियल लाइफ में पर्सन शेयर्स खरीदते हैं। काम बिना किए बैठे बैठे पैसा मिल रहा है। क्या किया उसने? सिर्फ शेयर्स परचेज किया। कितना? 40। और कुछ नहीं किया, बैठा बैठ के आराम से सोच रहा है, खा रहा है, पी रहा है, फोन में बात कर, रील्स बना रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? पैसा ठकाठक 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 घुस रहा है पैसा। तो ये है कमाल शेयर्स का। तो इसे अनलॉक मुझे करना है, इसे मुझे रियल लाइफ में जब यूज करूंगा फ्यूचर में, तो मुझे समझना है। तो वही ये चैप्टर है, तो ध्यान से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 100 शेयर्स है। वाह, डिविडेंड पर शेयर 12 रुपीज दिया, तो मेरा टोटल इनकम क्या होगा ये तो मुझे पता ही है। एक शेयर, ध्यान समझिए, एक शेयर में अगर मेरे को 12 रुपीज कंपनी दे रहा है और बोल रहा है यू हैव परचेज 100 शेयर्स, 100 शेयर, कितना मिलने वाला है? सर एक शेयर में अगर 12 रुपीज है, सो 100 शेयर में 12 इंटू 100, सर 1200। वेरी गुड, इतना बढ़िया कैलकुलेशन, इतना जल्दी। हाँ सर, हम ऐसे ही है, समझ में आ गया तो कैलकुलेशन कर ही देते हैं। तो बढ़िया। तो मुझे कितना मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है 1200। तो क्या हो गया यहाँ पे? आई तो ये जो 1200 है एक साथ पूरा मिलने वाला है कंपनी की तरफ से, बिना कुछ करे। सो बैठे बैठे 1200 मिल गया, 1200 मिल गया। ये कोई बुरा आइडिया तो नहीं है, अच्छा ही आइडिया है। ठीक है,
तो क्यों ना लगा दिया जाए शेयर्स में। तो इतना आसान नहीं है, जितना आसानी से क्वेश्चंस आप करें इतना आसान नहीं है, इसका अलग एल्गोरिदम है। ठीक है, तो अभी तक आप स्टूडेंट्स हैं, आप समझिए किस तरह करना है। ये सब काम आपको पेरेंट्स लोग को छोड़ने दीजिए, करने दीजिए, आप बड़े होके करेंगे। पहले समझ तो लीजिए कॉन्सेप्ट, खेला को समझना तो दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, ये समझिए कि ये तो आपको पता है ऑलरेडी, आपके पेरेंट्स कुछ अमाउंट अगर बच जाता है, उन लोग क्या करते हैं बैंक में उसको रख देते हैं ताकि कुछ ऐसा मिल जाएगा अमाउंट, ताकि उसे हेल्प हो जाए। जस्ट लाइक एफडी कुछ किसी में भी रखते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत जन इन्वेस्ट भी करते हैं, बहुत जन इन्वेस्टमेंट में भी पैसा लगा देते हैं, और इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये हेल्पफुल है आपको समझने में, हेल्प करेगा आपको स्टॉक्स को समझने में, हेल्प करेगा आपको इन्वेस्ट करने में, हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में। ठीक है, तो चलिए चैप्टर कंटिन्यू। तो चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक है, ठीक है, ताकि सबसे मैं बोल सकूं कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ मिस नहीं होने वाला। ठीक है, आप तक हर वो वीडियो पहुंचेगा। ठीक है, कोई चार्जेस कुछ नहीं है, आप तक बस वीडियो पहुंचेगा। मेरा यही मोटिव है आपको समझ में आए, क्योंकि अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट किसे मिलता है सर, शेयर होल्डर्स को मिलता है। क्या है नाम उसके, सर ये डिविडेंड है। सर ये सब मुझे पता है, वेरी गुड, अगर पता है तो बहुत अच्छा बात है। बस मैं आपका माइंड के एल्गोरिदम को कैलकुलेट करके सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा सब कुछ वर्ड्स को, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और बढ़िया होने वाला है। ये बात बताओ, अगर मैंने शेयर्स 100 खरीदा आज, ठीक है, उससे कुछ डिविडेंड मुझे मिलेगा? हाँ सर ऑब्वियसली मिलेगा आपको। तो अगर मैं 100 शेयर्स के बदले 200 परचेज करता हूं, तो शेयर्स मैंने इंक्रीज टू डबल कर दिया, बढ़ा दिया मैंने, तो क्या डिविडेंड मुझे डबल मिलेगा? बोलिए, शेयर्स अगर डबल हो जाता है तो क्या डिविडेंड भी डबल होगा? सोचिए। हाँ, डिविडेंड भी हमें डबल मिलेगा, क्योंकि शेयर्स के ऊपर ही डिविडेंड डिपेंड करता है। शेयर्स बढ़ा तो डिविडेंड भी बढ़ा आपका। समझ में आ रहा है? तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इनकम निकालने क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड पर शेयर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कुछ, जितना शेयर्स बढ़ेगा उतना ही डिविडेंड बढ़ेगा। एक लाइन को याद रखिए, एक लाइन को ध्यान से याद रखिएगा, जितना ज़्यादा शेयर्स या शेयर्स बढ़ने वाला है तो डिविडेंड भी मुझे बढ़ने वाला है, डिविडेंड भी मुझे ज़्यादा करके मिलेगा, ज़्यादा का वादा। अब कर देते हैं, इनकम का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड होता है। जब डिविडेंड पर शेयर आपको पता है कैसे निकालना पड़ता है, याद रखिएगा। जैसे मैं बताऊं, डिविडेंड बढ़ा तो शेयर बढ़ा, शेयर का बढ़ना हुआ तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग ये टॉपिक में तो अच्छे से समझ में आ गया किस तरह करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना करता है एक स्टूडेंट या फिर एक पार्टनर या फिर एक फ्रेंड, किस पे कंपनी में शेयर्स खरीदते हुए किस तरह इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ सीखेंगे। और इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर सिखाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको सही लगा, अच्छा लगा और कॉन्सेप्चुअल लगा तो सर्कुलेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपका फ्रेंड्स में और आपका फैमिली मेम्बर्स में, ताकि ये भी उनको भी हेल्प कर सके और बता सके कि हाँ हम लोग कुछ सीखते हैं, रटते नहीं। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये है रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो मिल सके विदाउट एनी छूट। क्या है, कोई वीडियो छूट जाए आपसे। ठीक है, तो मैं इसी तरह आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। बस ये है कि मुझे आप सपोर्ट कीजिए, नीचे लाइक बटन है, लाइक करके शेयर करते हुए सब्सक्राइब कीजिए। साउंड यहाँ तक आना चाहिए बेल का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाते हैं और सीखते हैं, रटते हैं बिल्कुल नहीं। बोल